हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट बिहाइव बुक का पूरी स्टोरी को मैं समझाने वाला हूँ एक कहानी के फॉर्म में। ये कहानी है 2157। मार्गी रात में अपने डायरी में लिख रही है। क्या लिख रही है? मार्गी और टॉमी दो कैरेक्टर हैं इस पूरे के पूरे स्टोरी के। और बच्चे डायरी लिखते हैं, तो मार्गी डायरी लिख रही है रात में कि आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई। आज टॉमी ने क्या पाई? एक रियल बुक पाई। कहती है वो कि आज उसने रियल बुक पाई। वो रियल बुक काफ़ी क्रिंकली, काफ़ी मतलब एकदम लाइंस उसमें फोल्ड्स थे, काफ़ी फटी पुरानी थी। जब वो उसे पढ़ रहे थे तो उन्हें काफ़ी फ़नी लग रहा था उस बुक को पढ़ना। वो बुक उनके लिए काफ़ी फ़नी बुक थी, क्योंकि उस बुक में जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। और उन लोग की आदत थी कि जब भी वो बुक पढ़ते थे तो उनके ई मूविंग टेक्स्ट थे, यानी कि टेक्स्ट ऑलवेज मूविंग। लेकिन रियल प्रिंटेड बुक में ऐसा कुछ था तो नहीं। मार्गी कहती है कि उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था मार्गी को कि उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पहले प्रिंटेड बुक्स होती थी। प्रिंटेड बुक्स उन्हें पढ़ने में काफ़ी फ़नी लग रही थी। जो पेज वो पलट दे रहे थे दोबारा वो वही पेज देख रहे थे, तो वो वर्ड्स वैसे के वैसे थे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे वर्ड तो होते नहीं थे। तो उसके बाद टॉमी कहता है गी, ये कितना अजीब है, कोई इसे पढ़ के तुरंत फेंक दे, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। और मार्गी कहती है हाँ, मैं भी इसे फेंकूंगी नहीं। तो उसके बाद मार्गी पूछती है कि इस बुक में क्या लिखा है। तो टॉमी बताता है कि इस बुक में एक बुक के एक स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी कहती है स्कूल, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। मार्गी स्कूल को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, और अब तो उसे स्कूल और नहीं पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर लगातार धड़ाधड़ टेस्ट लिए जा रहे हैं, और धड़ाधड़ वो वर्स पे वर्स फेल हुए पड़ी जा रही है। इसलिए वो इस समय हेट कर रही है। उसकी मम्मी उसका हाथ हिला के कहती हैं और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एक रेड कलर के छोटे से गोलू मोलू लाल रंग के आदमी हैं जो कि रोबोटिक को फिक्स करेंगे। तो वो जियोग्राफी सबसे पहले आते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। उनके बॉक्स पूरे डायल्स और वायर्स से भरे हुए हैं। वो रोबोट को फिक्स करने लगते हैं। विद इन अ आवर वो फिर से एक अजीब सी काली रंग की स्क्रीन मार्गी के ऊपर आती है, और मार्गी फिर से चिंता डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसको लग क्यों उसको पढ़ना ज़्यादा लोड नहीं लगता था। उसको सबसे ख़राब पढ़ाई में लगती थी होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में सेंड या फिर कह सकते हैं पुट करना। क्योंकि होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में पुट करने के लिए उसे पंच ऑफ कोड का यूज़ करना पड़ता था, जो कि वो 6 साल की उम्र में सीखी थी। जब काउंटी इंस्पेक्टर अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से वो उसको उसको थपथपाते हैं उसके पीठ पे, और उसकी मम्मा मिसेस जॉन्स को कहते हैं कि इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। इसका ओवरऑल परसेंटेज और परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, वो एकदम अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, एकदम संतुष्ट मॉडल है। उतना अच्छा भी नहीं लेकिन संतुष्ट है। इसके पीछे का कारण क्या था, मार्गी क्यों इतना क्या बोलते हैं टाइम ले रही थी? कारण ये था कि जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, और जो कि काउंटी इंस्पेक्टर उसे एवरेज 10 ईयर्स पे सेट कर देते हैं। मार्गी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि अब तो जियोग्राफी सेक्टर ख़राब हो गया, कम से कम 1 महीने तो लग ही जाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए वो सोचती है कि 1 महीने लग जाने हैं क्योंकि उसके भैया टॉमी का जब हिस्ट्री सेक्टर ख़राब हुआ था तो उसे बनने में 1 महीने लगे थे। अब फिर से आते हैं। मार्गी पूछती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी कहता है अरे बेवकूफ़, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर रेगुलर, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है, सेंचुरीज का पुराना। धीरे से वो एक वर्ड यूज़ करता है, सेंचुरी पुराना। तो वो कहती है अच्छा। तो उस बुक को पढ़ती है उसके कंधे पे रख कर। फिर उसके बाद कहती है कि अच्छा, उस समय लेकिन टीचर तो होते थे। तो टॉमी कहते हैं अरे बेवकूफ़, टीचर तो होते थे लेकिन वो हमारे जैसे रोबोटिक टीचर नहीं होते थे, वो एक रेगुलर टीचर होते थे। तो मार्गी कहती है एक रेगुलर टीचर कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो एक बच्चे को पढ़ा दे। तो मार्गी कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा मेरे टीचर कितना जानते हैं। तो उसके बाद मार्गी कहती है उसको और क्यूरोसिटी होती है कि इस फ़नी स्कूल के बारे में और क्या है। तो कह टॉमी कहता है कि
ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर मैन ही होमवर्क देता था, मैन ही क्वेश्चन पूछता था और स्टूडेंट्स घर पे आते थे। तो उसके बाद मार्गी कह रही है कि मैं क्यों किसी अजनबी को अपने घर बुला के पढ़ाऊँगी। तो टॉमी कहता है, अरे बेवकूफ़, ये हमारे घर हमारी तरह घर पे टीचर नहीं आते थे। एक प्रॉपर स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी बच्चे सेम एज के एक क्लासरूम में पढ़ते थे और एक साथ उनको लेक्चर डिलीवर किया जाता था। तो क्या बोलते हैं, मार्गी कहती है, क्या मेरी मम्मी तो कहती है कि एक बच्चे को एक स्पेशल टीचर होना चाहिए। तो टॉमी कहता, हाँ लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। फिर मार्गी पढ़ने लगती है उस बुक को और अभी उसने आधा ही नहीं ख़त्म किया होता कि उसकी मम्मी का कॉल आता है, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। तो मार्गी कहती है कि नहीं मम्मा, अभी मेरे स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। तभी टॉमी को भी एक संदेशा, एक बुलावा आता है कि टॉमी तुम्हारे स्कूल का भी टाइम होने वाला है। उसके बाद मार्गी टॉमी से कहती है, क्या मैं ये बुक ले जा सकती हूँ? इसके बाद मैं आऊँगी, तुम इस बुक को मेरे साथ मिलकर पढ़ लेना। तो मार्गी भी बिना इंटरेस्ट लिए कहता, ठीक है पढ़ लूँगा। तो उसके बाद पढ़वा दूँगा। तो उसके बाद क्या बोलता है, मार्गी चली जाती है अपने आम में इस तरह बुक को लेकर टुकड़ों टुकड़ों। और उसका जो स्कूल था वो कहीं लंदन नहीं था, बल्कि उसके बेड के बगल में स्कूल था। ये पूरी एकदम एडवांस वर्जन की ये पूरी कहानी चल रही है। सोच लो, इतने साल में सब कुछ वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर थे। तो इस ज़माने में वर्चुअल क्लासरूम थे और बिग स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे थे उसके बाद आज उसको मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो मैथ्स पढ़ती है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते सोचती है कि उन लोग का ही स्कूल अच्छा था। एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल आते थे, मस्ती थी, मौज था। अगर एक ही चैप्टर सब पढ़ता था तो डाउट्स भी क्लियर कर सकते थे। उन्हीं का फ़न था, द फन दे हैड। और इसी तरह हमारे कहानी का नाम पड़ जाता है द फन दे हैड। मार्गी क्योंकि लास्ट वाले लाइन में कहती है कि दे हैव अ फन, मतलब द फन दे हैड, उस ज़माने के स्टूडेंट्स को जो फन था। तो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।